जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, देवताओं के सेनापति का परिवर्तन हो चुका है 40 दिनों के लिए। कुंभ राशि में ही मंगल ग्रह रहेंगे और जब मंगल ग्रह यहां पर विराजमान रहेंगे तो मकर राशि के जीवन में क्या परिवर्तन होगा, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि बतानी, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर कुंडली बनाई है, जहां पर 10 अंक लिखा वो आपकी राशि मकर राशि है और पहले मंगल ग्रह आपकी राशि ही मकर राशि में थे। बहुत उत्तम बात थी आपके लिए। और अब आप मंगल ग्रह आपके द्वितीय भाव वाणी भवन में चले गए हैं। ये वाणी का भवन भी है, धन का भवन भी है, खान पान का भवन भी है, कुटुंब का भी भवन है। तो इस भवन में जा करके मंगल की जो प्रभाव है वो दृष्टियों से 3 दृष्टियां मंगल ग्रह की हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। और मंगल की 2 राशियां भी हैं। एक है मेष राशि जो आपके सुख भाव में बनती है, जहां पर 1 अंक लिखा वो सुख भाव है। और मंगल की जो दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, वो आपके एकादश भाव लाभ भवन में बनती है। तो यहाँ पर भी प्रभाव रहेगा मंगल का। और मंगल का चौथी दृष्टि जो है आपके पंचम भवन, जहाँ पर 2 अंक लिखा हुआ है वहाँ पर रहेगा। यानी ये ज्ञान का भवन है, संतान का भवन है, भावनाओं का भवन है। इस भवन पर मंगल का प्रभाव रहेगा। और आपके अष्टम भवन है जहाँ पर 5 अंक लिखा हुआ है, आयु का भवन है ये, और साधनाओं का भवन है ये, रिसर्च का भवन है ये, परमानेंट विदेश का भवन है। इस भवन पर भी आप मंगल का प्रभाव रहेगा। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो भाग्य पर पड़ती है। यहाँ पर 6 अंक लिखा हुआ है, ये भाग्य भवन है। तो भाग्य भवन पर भी मंगल की दृष्टियां पड़ रही हैं, तो भाग्य पर भी आपका प्रभाव रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाएगी आपके लिए, मंगल की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि है, वो आपके ज्ञान भवन पर पड़ रही है, पंचम पर पड़ रही है। तो ज्ञान के चक्षु खुलेंगे, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी आपकी मकर राशि वालों के लिए। आप अपने ज्ञान के बदौलत कुछ नया करेंगे और ऐसे रास्ते खोलेंगे, ऐसी समझ आपके अंदर आएगी जो आपके लिए तरक्की लेकर के आएगी। जो रुके हुए काम होंगे, बहुत समय से लगे हुए थे, आपके काम नहीं बन रहे थे, लेकिन मंगल ग्रह यहाँ पर दृश्य संबंध बना करके आपको ऊर्जा पैदा करेंगे। तो आपके अंदर ऊर्जा भी बढ़ेगी, ज्ञान की भी ऊर्जा बढ़ेगी, शारीरिक ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो आप अपने जो रुके हुए काम हैं उनके प्रति थोड़ा सोच समझ करके उन कामों को निकालेंगे और वो काम आपके निकल जाएंगे, आपके काम बनने लग जाएंगे इन 40 दिनों में। विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर भी जा सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया योग बना हुआ है। आप अध्ययन कीजिए अभी और अध्ययन का फल आपको मिलेगा। इन 40 दिनों में आपका योग्यता आपकी बढ़ेगी, क्षमता आपकी बढ़ेगी और स्किल आप बढ़ाइए अपना इन दिनों में। और संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। मकर राशि वालों के जो संतान हैं, संतान संबंधित जो भी परेशानियां हैं, जो आपकी संतान को संबंधित दिक्कतें जो भी थी वो दिक्कतें दूर होंगी। संतान के परीक्षाओं के दृष्टि से, संतान के कैरियर की दृष्टि से इन 40 दिनों में आपको सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। और संतान का योग भी मकर राशि वालों का बन रहा है। मंगल की दृष्टि से, चौथी दृष्टि से पंचम भाव पर जब भी पुरुष ग्रहों की दृष्टि पड़ती है या बृहस्पति ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो संतान का योग भी बनता है। संतान का योग भी बना हुआ है इन 40 दिनों में आपके लिए। और प्रेम के लिए, लव लाइफ के लिए, आपके लिए प्रेम संबंध बढ़ेंगे। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। जो भी आपके प्रेम संबंध में दिक्कतें थीं वो दिक्कतें दूर होंगी। और भावनाएं, आपके अंदर अच्छी भावनाएं भी आएंगी, बुरी भावनाएं भी आएंगी। भावनाओं पर कंट्रोल करें, अपनी शक्ति का प्रयोग अच्छे कामों में लगाएं। मंगल की जो राशि है सुख भाव पर भी है, सुख भाव में बनती है मेष राशि। यानी सुख भाव का मतलब है सुखों की वृद्धि होना,
मंगल आपकी सुखों की वृद्धि करेंगे। अगर आप अच्छा काम करेंगे, दिमाग का प्रयोग अच्छा करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी जगह अच्छे मित्रों से मिलेंगे, अच्छे सहयोगियों से मिलेंगे, बुरे व्यक्तियों से दूर होंगे, खान पान में आपका कंट्रोल करेंगे, भोग विलासिता पे कंट्रोल करेंगे, वाणी पर कंट्रोल, क्योंकि वाणी के भवन में है मंगल ग्रह, सूचना दे रहे हैं वाणी के द्वारा आपने कुछ अपना बिगाड़ना नहीं है। एकदम कुछ जो आप करते हैं अचानक ही कुछ करते हैं, वो अचानक करने में थोड़ा रोक लगाएं, यानी सोच समझ करके आप निर्णय लें, विचारें, ज्ञान के चक्षु खोलें और अध्ययन करके आप पहले एक दफा इंक्वायरी करें, यानी अपने किसी सहयोगी वर्ग से पूछताछ करें, तब जाकर किसी काम में आगे बढ़ें। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तब आपकी सुखों की वृद्धि हो जाएगी। भूमि प्रॉपर्टी संबंध में जो भी विवाद होंगे वो विवाद सुलझेंगे, प्रॉपर्टी का योग बनेगा, आपका सुखों की वृद्धि होंगी। आप माता के पिता के स्वास्थ्य में जो भी दिक्कतें थी वो दिक्कतें आपकी दूर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा माता पिता के। और आपके स्वास्थ्य में भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप खान पान पर, वाणी पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं रक्त विकार होने की समस्याएं मंगल देते ही देते हैं। आपने थोड़ा खान पान पर कंट्रोल करना है। धन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, धन बढ़ेंगे, कर्जा कम होगा, लेकिन आप वाणी पर अगर कंट्रोल रखेंगे तभी धन बढ़ेगा, सब कुछ तभी बढ़ेगा। क्रोध पैदा करेंगे तो कुटुंब परिवार में भी मतभेद की स्थितियां आएंगी, परिवार वाले आपकी बातों को नहीं समझेंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। अगर आप मधुरता से नहीं बोलेंगे, क्रोध से बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं परिवारों में भी उलझने आपकी बढ़ेंगी और सुख में थोड़ा कमियां आने लग जाएंगी। ये आपने आपके वीक पॉइंट आपको बता दिए। अब मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम पर पड़ती है, तो अष्टम पर पड़ने से ये साधना का भवन भी है। अचानक धन वृद्धि भी मंगल ग्रह कराते हैं। अचानक आपके अंदर एनर्जी आकर के आपने कुछ ऐसा निर्णय ले लिया जिससे आपको धन अच्छा मिल गया, अचानक पैसा भी मिलने का योग है और साधना करने का भी योग है। रिसर्च करने वालों के लिए जो है, रिसर्च के लिए बहुत बढ़िया, जो आईटी सेक्टर में है, इंजीनियर हैं, बिजली का काम करते हैं, पुलिस में है, सेना में है, डॉक्टर हैं यानी सर्जन हैं, उनके लिए मैं बता दूं बहुत अच्छा है। जो ईंट का काम करते हैं, मंगल संबंधित जो भी काम आप करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं या आप वाहनों का काम करते हैं, जहां भी मंगल ग्रह का प्रभाव पड़ता है जिस भी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में कहीं न कहीं लाभ अचानक मिलने का योग बनता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी आपकी, अगर आप अपना सोच विचार करके निर्णय लेंगे। अगर आप लिए तराजू तोल के फिर मुख बाहर बोलो, यानी सोच समझ करके आप बोलेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम हो जाएगा ये मंगल का योग। अब आपको बताऊं मैं कि आप रिसर्च भी कर सकते हैं, खोजबीन करके कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, साधना भी आप कर सकते हैं। भाग्य का साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है, अष्टम दृष्टि, वो भाग्य भवन पर पड़ती है, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और आप थोड़ा भी करेंगे तो उसमें मंगल आपका सपोर्ट करेंगे आपको। और पिता के स्वास्थ्य संबंधी भी जो भी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर होंगी। पैतृक संपदा आपको मिलेगी, पैतृक संपदा में जो भी विवाद होगा वो विवाद भी आपका सुलझ सकता है। और धर्म का साथ आपको मिलेगा, जो आपने पुण्य किए हैं, जो आपने उपाय करे हैं, बहुत समय से लगे हुए हैं मकर राशि वाले, क्योंकि बहुत समय से परेशान हैं मकर राशि वाले, लगभग 5, 6, 7 सालों से परेशान हैं। तो आपने जितने भी धर्म के काम किए, जो धर्म के काम नहीं करते हैं वो खाली बकवास करते रहते हैं और कुछ भी बोल देते हैं कि हम ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। उससे करने से नहीं होता, कर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम कर्म भी, जो कर्म करता है भाग्य भी उसी का साथ देता है। इसलिए आप थोड़ा बहुत कर्म का ध्यान दें, उपासनाओं पे ध्यान दें, उपायों पर ध्यान दें। अगर जितना आप उपाय करेंगे आपके लिए आगे चल करके बहुत अच्छा फायदा मिलता है धर्म का। जब भी धर्म के भाव में अच्छे ग्रहों की दृष्टियां या अच्छे ग्रह वहां पर विराजमान होते, उस समय में आपको अचानक फायदा होता है। तो मंगल की जो एक राशि है वृश्चिक राशि, वो आपके लाभ भवन पर भी है, और लाभ भवन में मंगल की राशि है तो कहीं ना कहीं लाभ भी आपको मिलेगा। आप जैसे नौकरी करते हैं उसके साथ साथ आप कुछ नया कर सकते हैं। इस समय नौकरी में चेंजिंग नहीं करना है, व्यापार में चेंज नहीं करना, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। जब अच्छा योग आएगा मैं आपको बताऊंगा कब आपको परिवर्तन करना है, कब आपको कुछ करना है, वो मैं बताता रहता हूँ आपको। तो इस समय आपने कुछ नया करिए, मतलब कहने का तात्पर्य है नौकरी के साथ साथ
और व्यवसाय के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए, लाभ के लिए भी आप काम करिए। लाभ तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इन 40 दिनों में आपको फायदा होगा। उपाय मैं आपको बताऊं, हनुमान जी का उपाय करना है आपने। हनुमान जी की उपासना करें मंगलवार के दिन भी, और शनिवार के दिन भी आप कर नित्य करें। और मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर के आसपास अगर आपको बंदर दिखते हैं, कहीं भी बंदर दिखते हैं, उन बंदरों को आप केला खिलाएं, चना खिलाएं। पक्षियों को पानी रखें 2 पात्रों में, अपने मकान के ऊपर छत पे रखें या बाहर गार्डन में रखें। पक्षियों की सेवा करें, पक्षियों को दाना दीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रकृति की रक्षा करेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा, धर्म आपका साथ देगा। रुके हुए परेशानियां जो भी हैं, आई हुई परेशानी, जो भी विघ्न बाधा जीवन में आते हैं, वो विघ्न बाधा दूर हो जाते हैं। तो ये उपाय आप करिए, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ आप करिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहा है, इन नंबरों पे आप संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।